हैं राज भाई, जिन्होंने मैलानी बांकेगंज के बीच में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। राज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन चलती है लगभग 1 किलोमीटर आगे, 1.5 किलोमीटर आगे, जहाँ से जंगल शुरू हो जाता है। वायरिंग का जो काम है वो लगभग कर लिया गया है, अंतिम चरण में पहुंच गया है। मैलानी बांकेगंज रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो कुछ हिस्सा आप मान के चल सकते हैं, अभी तक 1.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है बांकेगंज की दिशा से मैलानी की दिशा में, वो अभी बाकी है। फ़िलहाल यहाँ पर जो वायरिंग का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। जंगल के काफ़ी हिस्से का व्यू हम आप लोगों को दिखाएंगे। एक ये शुरुआती हिस्सा है, एक आगे बीच में भी दिखाएंगे, फिर किनारे भी, फिर बांकेगंज की दिशा से लौटते हुए मैलानी की दिशा में भी दिखाएंगे कि कहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है, अभी तक कितना बचा हुआ है। इसके अलावा वन विभाग का भी ऐसा कहना है कि मैलानी से बांकेगंज के बीच में जो ये बफर जोन पड़ता है या दुधुआ का जंगल पड़ता है, इसमें भी एक स्पीड लिमिट होनी चाहिए, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस सेक्शन पर ट्रेन चलनी चाहिए। ये जो 12 किलोमीटर का जंगल का हिस्सा करीब में पड़ता है। इसके अलावा एक बात और भी है, गोमती नगर एक्सप्रेस जो मैलानी से गोरखपुर के बीच में चलती है, जब शाम को 6:45 ये ट्रेन छूटती है तो लखीमपुर 6:45 रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। 61 किलोमीटर की दूरी है मैलानी से लखीमपुर के बीच में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि काफ़ी तेज़ रफ्तार से ये ट्रेन जंगल में चलती है, जैसे कि यहाँ पर तेज़ रफ्तार से जंगल में ट्रेन चल रही थी अभी। तो 25 मिनट का समय गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन पर दिया गया है पहुंचने में, या 23 मिनट आप कह सकते हैं, क्योंकि 6:08 या 9 मिनट पर पहुंचने का समय रखा गया है गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन पर, जब मैलानी से गोरखपुर के लिए गोमती नगर एक्सप्रेस 15:10 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन जाती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि तेज़ रफ्तार से ट्रेन इस सेक्शन पर चलती है दुधवा के जंगल में भी। और मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि ये जो दुधवा का जंगल है, इसमें जो जानवर है वो ना के बराबर है। तो पहले के मुकाबले मैलानी लखनऊ सेक्शन पर जो ट्रेनों की रफ़्तार है वो बढ़ा दी गई है। आप ये मान के चल सकते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक रफ़्तार से ट्रेनें चलते हैं, चाहे आप सवारी गाड़ी रख लीजिए या एक्सप्रेस ट्रेन रख लीजिए। बाकायदा इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, दिखाया भी था, और अभी हाल ही के न्यूज़पेपर में भी आया था कि रेलवे लखीमपुर मैलानी सेक्शन को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से इस सेक्शन पर ट्रेनें चलाने जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो काफ़ी दूर दूर तक जंगल का एरिया है, यानी कि काफ़ी स्पेस है। घना जंगल तो है, लेकिन ट्रैक से काफ़ी दूरी पर यहाँ पर पेड़ वगैरह जो घास फूस हैं वो लगी हुई है। तो इस तरह से जंगल को कोई नुकसान नहीं। दूसरी बात, इस सेक्शन पर जब ट्रेनें तेज़ भी चलती हैं तो आपने कभी गौर किया होगा कि शायद ही कोई आप लोगों को कभी कोई जानवर नज़र आएगा, क्योंकि जो ये दुधवा का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर इतने जानवर नहीं है जितने जानवर आप लोगों को जब मैलानी से पलिया होते हुए पलिया के आगे बेलराय तक चलेंगे तो उतने जानवर वहाँ पर हैं जितने यहाँ पर नहीं हैं। तो यहाँ बिल्कुल ना के बराबर है संख्या जानवरों की। तो अब आप समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, जो पीटीआर का क्षेत्र है शागड़ से मैलानी के बीच में वाया माला, तो वहाँ पर जंगल के हिस्से में जानवरों का विचरण बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से वहाँ पर एनओसी लेने में समय लग रहा था, समस्या आ रही थी। और अब देखना होगा मैलानी शाहगढ़ के बीच में कब एनओसी की समस्या का समाधान होता है। तो जंगल के बीच का हम ये आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर वायरिंग का काम कर लिया गया है, और जहाँ कहीं भी वायरिंग का काम नहीं हुआ होगा तो जो मास्ट ये लगे हुए हैं उनके ऊपर जो ब्रैकेट्स लगे हुए हों वो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई पड़ जाएंगे, यानी घूमे हुए। तो ये एकदम स्ट्रेट है, आप लोगों को ये देखिए दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसमें वायर लगे हुए हैं यहाँ पर भी। तो जब लौटते हुए हम आप लोगों को दिखाएंगे, मैं बांकेगंज से मैलानी की दिशा में जब हमारी ट्रेन चलेगी, जंगल शुरू होने वाला होगा, तब हम आप लोगों को दिखाएंगे कि
कि जो इनमें ब्रैकेट्स लगे हुए हैं वो बिल्कुल एकदम मास्ट से सटे हुए हैं, और यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हैं वो बिल्कुल एकदम कोच के ऊपर हैं। तो एटलीस्ट अंतिम चरण में पहुंच चुका है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम। मैलानी बांकेगंज सेक्शन पर लगभग 16 किलोमीटर की दूरी है। फाइनल टच देने का काम भी शुरू हो गया है, ऐसा राज भाई का कहना है, उन्होंने पता किया है। तो आप ये मान के चल सकते हैं 1 हफ्ते में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा फाइनल टच सहित। फ़िलहाल जो टारगेट रखा गया है वो 31 जुलाई 2022 रखा गया है, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब आकर स्पीड ट्रायल कर सकते हैं, या सीआरएस साहब, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि काठगोदाम लाल कुआं सेक्शन पर सीआरएस साहब ने स्पीड ट्रायल नहीं किया था इलेक्ट्रिक लोगों के द्वारा, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या करेंगे रेलवे वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब को भेजेंगे या सीआरएस साहब को। खैर जैसा भी कुछ भी होगा हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी ज़रूर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को दिखाते हैं बांकेगंज से मैलानी की दिशा में। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, बांकेगंज से हमारी ट्रेन चल दी है, और यहाँ तक जो वायरिंग का काम है वो हो रखा है। ये लास्ट खंबा था जहाँ पर वायरिंग का काम हो रखा है। इसके बाद जो मास्ट और ब्रैकेट्स वगैरह आप देख सकते हैं, उनका जो हिस्सा है, किनारा है, वो बिल्कुल मास्ट के पास ही है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये वायरिंग का काम अभी नहीं हुआ है, ये हिस्सा अभी बचा हुआ था। चूँकि बांकेगंज रेलवे स्टेशन तक वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये सेक्शन सबसे बाद में ही करेंगे, इसी वजह से इसको अभी तक छोड़ा गया था। तो जल्द से जल्द यहाँ पर भी काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। जंगल का जो एरिया है वो शुरू हो गया है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।